MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। फ्लेम का मजा है खास, लजीज खाना और जायका लाजवाब, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूड़ी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. Canada. Are you ready for a night of pure melody, poetry, and timeless emotions? KK Events and Marketing, in association with KK Travels and KK Insurance and Finance Solutions, proudly presents a tribute to the Shahanshahi Ghazal, Ustad Mehdi Hassan Khan. Classical Sangeet Night, an unforgettable evening of timeless ghazals and classical music, featuring the legacy voice of Imran Mehdi Hassan alongside the brilliant Mohammad Mehdi Hassan on tabla, bringing the soul of ghazals alive right here in Canada. Saturday, March 28, 2026. At Galaxy Grand Convention Center, Brampton, tickets are selling fast. VIP tickets just $69. General admission $39, including a lavish dinner. For tickets and information, contact the numbers on the screen. इस्लामाबाद धमाका, प्यूटन का सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ को ताज़ियती खतूत। अपने खतूत में रूसी सदर ने इस्लामाबाद धमाके में होने वाले जानी नुकसान पर सदर ममलिकत और वजीर आजम से ताज़ियत का इजहार करते हुए लिखा कि मजहबी इज्तिमा के दौरान शहरियों का कत्ल बर्बरियत का सबूत है। रूसी सदर ने अपने खत में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। रूसी सदर प्यूटन ने जांबाग अफराद के लाहिकीन से हमदर्दी और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस्लामाबाद धमाका, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मस्जिद में इबादत गुजारों पर होने वाले हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस अम्र का अयादा किया है कि शहरियों और इबादत गाहों को निशाना बनाने वाले हमले नाकाबिले कबूल हैं। उन्होंने जोर दिया कि इस हमले के जिम्मेदारों की निशानदेही की जाए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं देखना चाहते, अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। ट्रंप, एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका से डील चाहता है। अगले हफ्ते ईरान के साथ फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान के साथ डील के लिए काफी वक्त पड़ा है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान माहौल मस्बत रहा। फ्रीकैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया। आइंदा मुज़ाकरात की तारीख पर ओमान से मुशावरत होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में एक बार फिर बारिश और हल्की बर्फबारी। गिलियात, मुजफ्फरगढ़ और चल्लास में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और भुट्टोगा टॉप पर भी शदीद मोतियों की बरसात हुई। दारेल, टांगीर, नयाड और गोहराबाद के पहाड़ों पर भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। मुल्क से दहशतगर्दी का जल्द खात्मा होगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरअज़्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। मिल बैठने से वाज़े और जामे हिकमत अमली मुरतब हो सकेगी। हमारी पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी। पुलिस की तरजीह दहशतगर्दी का खात्मा और अमन व अमान बहाल करना है।
इमरान खान को दाईं आंख में बेनाई कम होने की शिकायत थी, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट उनकी फैमिली ने अडयाला जेल हुकाम के जरिए वसूल की। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई को दाईं आंख में बेनाई कम होने की शिकायत थी। बानी पीटीआई की आंख का अडयाला जेल में मुकम्मल मुआयना कर लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अफसोसनाक खबर से कि इस्लामाबाद में धमाका हुआ। प्यूटन का सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ को ताज़ियती खतूत। अपने खतूत में रूसी सदर ने इस्लामाबाद धमाके में होने वाली जानी नुकसान पर सदर ट्रंप और वजीर आजम से ताज़ियत का इजहार करते हुए लिखा कि मजहबी इज्तिमा के दौरान शहरियों का कत्ल बर्बरियत का सबूत है। रूसी सदर ने अपने खत में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा किया। रूसी सदर प्यूटन ने जांबहक अफराद के लौहकीन से हमदर्दी और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर जेहलम की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा मोहतरमा गजाला असगर ने बतौर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सोहावा शहर में मुख्तलिफ दुकानों, फ्रूट और सब्जी मंडी का दौरा किया। इस दौरान अशियाए खुरानोश की कीमतों को सरकारी निर्ख नामों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इंस्पेक्शन के दौरान जायद मजीद कीमत वसूल करने और रेट लिस्ट आवेजा न करने वाले मुनाफाखोरों पर भारी जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अवामी इस्तेहसाल हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्राइस कंट्रोल आइंदा भी जारी रहेगी। शौकत खानम हॉस्पिटल की जानिब से फंड रेजिंग के लिए जेहलम के निजी मैरिज हॉल में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं जेहलम से कंट्री हेड MM5 न्यूज मुस्तफा बट, जो इस वक्त निजी मैरिज हॉल में मौजूद हैं। उनके साथ सदर जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जायद हुसैन बट फंड रेजिंग के सिलसिला में गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने फंड रेजिंग के हवाले से क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेहलम के एक निजी मैरिज हॉल में। तो यहाँ पे शौकत खानम ट्रस्ट की जानिब से फंड रेजिंग का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया कि ये मेरे साथ इस वक्त जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जैद हुसैन बट साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है, इस सिलसिले में ये क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा पैगाम तमाम जेहलम के बिज़नेस कम्युनिटी और उसके साथ साथ जो भी साहिब हैसियत जो ज़कात व खैरात देते हैं, उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि वो शौकत खानम को ज़कात दें, क्योंकि कैंसर ऐसा इलाज है जो कि मैं समझता हूँ महंगा इलाज है, हर बंदा उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। जो गरीब तबका है उसके इलाज आपको पता है कि शौकत खानम में फ्री किया जाता है और मेरिट पे होता है। कोई ऐसा गरीब ज़कात ज़्यादा बंदा जिसको कैंसर होता है, जो लाहौर में जाता है या KFK में जाता है, तो उसका इलाज मेरिट पे होता है और अच्छा और साफ सुथरा इलाज होता है। और ये हम समझते हैं कि हमें ये शौकत खानम की जो फंड रेजिंग है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि गरीब आवाम का इलाज हो सके। जी बिल्कुल, आपने जैद हुसैन बट साहब की बात सुनी कि इस शौकत खानम हॉस्पिटल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ज़कात, सदक़ात, खैरात जो भी आपसे फंड रेजिंग होती है वो इसमें ज़रूर जमा करवाएं। पिंड दादन खान से राजा जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पिंड दादन खान के मारूफ कस्बा ढड्डी थल शरीफ में मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ काकियां वाली सरकार के 21वीं सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। उर्स मुबारक 6 फरवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। इफ्तिताही दिन मज़ार मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया, जबकि उर्स की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मज़ार पर मुनक्किद की गई। इस मौके पर रूहानी वारिस सैयद शाकिर अजीज, सजादा नशी दरबार आलिया, सैयद मंशा अब्बास बुखारी के अलावा सैयद फरहत अब्बास बुखारी, सैयद सुल्तान बुखारी, सैयद अली रजा बुखारी और इनके दीगर भाइयों, करीबी रिश्तेदारों और अकीदतमंदों ने मज़ार पर हाजिरी दी। तकरीब के आगाज पर तलावत कुरान पाक की गई, जिसके बाद कसीदा बरदा शरीफ पढ़ा गया, जबकि इज्तिमाई दुआ का एहतमाम भी किया गया। बादजा शुरका को मेहमान नवाजी के लिए मज़ार से मुल्हिका लॉन में मदू किया गया, जहाँ मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए थे। उर्स के मौके पर मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए। पहले रोज इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन ने शिरकत की। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।